आंख बंद कीजिए, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ रख लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप इस सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हम मधुमेह रोग निवारण शिविर इस वर्ष क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। मधुमेह रोग से संबंधित मेरे ख्याल में आजकल समाज में हम बड़े तो परिचित हैं ही, मैं तो ये समझता हूँ कि युवा वर्ग और हमारे बच्चे भी इस बात से परिचित हैं कि ये कोई बीमारी होती है। बस ये है कि हम और आप उसको मधुमेह बोल रहे हैं, वो डायबिटीज बोल देते हैं, क्योंकि उनकी दादी को, उनके दादा को, उनकी मम्मी को, उनके पापा को, ये 4 रिश्ते मैंने बतला दिए। ज़्यादा करो तो हमारे टाइम के हैं तो चाचा चाची ताऊ ताई, आज के टाइम पे तो चाचा चाची ताऊ ताई कुछ गायब से हो गए, है ना। सिर्फ इतने क्लोज में ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी कृपा बरस रही है कि किसी को मधुमेह का रोग ना हो। आज ये अगर मैं आपको ये बताऊं कि वर्ल्ड में पहले चाइना नंबर 1 था और अब भारत नंबर 1 हो गया। गोल्ड मेडलिस्ट भी बने तो किस में बने? मधुमेह के रोग में। और पहले जब हम दिल्ली आए 20, 30, 40, 50 साल पहले, तब भी ये बीमारी मैं समझता हूँ कि शायद सुनने को भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे सुनने को मिलने लगी ये बीमारी क्या है। फिर ऐसा लगा कि ये शहरियों को होती है। कैसा लगा? शहरी समझते हैं ना, जो नगरों में रहते हैं। पर अब अगर वर्तमान स्थिति आप देखेंगे, हमारे परिवार जो गांव से बिलोंग करते हैं या छोटे शहरों से, जिसको कस्बा कहते हैं, वहाँ से बिलोंग करते, तो ये बीमारी वहाँ पर भी उतनी पहुँच गई जैसी दिल्ली शहर में है। हाँ, हर जगह ये पहुँच गई है, इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और ये बीमारी नहीं है, मैं इसको बीमारी नहीं कहता, ये वास्तव में हमारी गलत दिनचर्या का परिणाम है। जब शरीर का चयापचय बिगड़ता है तो शरीर इस रोग से पीड़ित होता है। आप मीठा खाने से ही ये बीमारी नहीं होती कि मीठा खाने से बीमारी होती है ना, मीठे का शरीर में ऊर्जा में परिणित होने की प्रक्रिया जब बाधित होती है तो ये बीमारी होती है। और हम क्या कहते हैं इसको कि मीठा खाने से बीमारी होती है। झूठ। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं ये बात, मधुमेह का रोग मीठा खाने से नहीं होता, मीठा पचाने से भी नहीं होता। ये क्या कह दिया मैंने? मीठा पचा लिया तो बीमारी? मैं सही कह रहा हूं, ना मीठा खाने से होता ना मीठा पचाने से होता। जब शरीर में जो मीठा खाया, मीठा तो रोटी के अंदर भी है। उपमा खा के आए आप, नमकीन, आप क्या सोच रहे हो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं था? किस में नहीं है कार्बोहाइड्रेट? किस साग सब्जी में नहीं है? आप बता दो मुझे। और जब इसको शरीर पचा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है तो ये ग्लूकोज शरीर अवशोषित करके पाचक रस के रूप में जब हमारे लीवर को भेजता है, लीवर इसको ऊर्जा में परिणित होने के लिए रक्त में धकेल देता है। पर रक्त में जब वह प्रक्रिया जो इस मीठे को ऊर्जा में बदलती है, वह प्रक्रिया किसी भी कारण से बाधित होती है, चाहे वो इंसुलिन की कमी की कारण हो या वो हमारी कोशिकाओं की इंसुलिन
रेजिस्टेंस के कारण हो या इंसुलिन की क्वालिटी कम होने के कारण हो, जब वह प्रक्रिया हमारे शरीर में बाधित होती है तब हम शुगर पेशेंट बनते हैं, तो वो शुगर रक्त में ज्यादा घूमने लगती है। तो इसको मैं चयापचय का रोग कह दूं तो ज्यादा बढ़िया है। ये बात समझ में आई? और ये चयापचय का रोग कब होता है शरीरों के अंदर? जब हमारी दिनचर्या में कुछ भूलें होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे जीवन में सक्रियता के स्तर को नीचे लाना हो, चाहे वो योगाभ्यास ना करना हो। जो पैतृक दोष तो एक कारण आज के समाज में हुआ। हमारे जमाने में हमारे दादा दादी पापा मम्मी को माता पिता को जब ये रोग थे ही नहीं तो हमें कैसे मिलते माता पिता से? तो हमारे जमाने में ये पैतृक दोष, ये समय का परिवर्तन है, ये आज की तारीख में ये ऐसा हो गया। पर कई बार बुराई भी अच्छाई को लेके आती है। समाज में मधुमेह का रोग बड़ा अच्छाई नहीं है, बुराई है। पर आप इसको भी कैश कर लो। आप हो सकता है आपका मूल्य इतना लोग ना जानते हैं। अब आप जब, क्योंकि अगर आप किसी को यह कहो कि आप सेंटर पे आ जाओ, इतनी आसानी से वो शर्मा शर्मी में कह देगा, लेकिन अगले दिन आएगा नहीं। ये बात आप सच्चाई में। पर एक बात बतलाऊं, जो इस बीमारी से पीड़ित होगा और उसको अगर आपने ये कह दिया कि देखो भाई, उक्त पार्क में इस तारीख से इस तारीख तक 5 दिन केवल मधुमेह को मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन उसमें सीट्स बड़ी लिमिटेड है, यह कहना बड़ा जरूरी है। पहले आओ पहले पाओ। अगर आपने कह दिया खुली सीट है तो सोचेंगे। अगर उनको कहा भी 100 सीट है और अगर मेरे नॉलेज है कि 80 भर गई, 20 बाकी है, शायद वो आजकल तक भर जाए। आपको मार्केटिंग सिखा रहा हूं। और क्या करो आप मैंने कहा कि जोन के लेवल पर आपने ये शिविर लगाना है। आप मसाले की चिंता ना करें। हम कुछ ऐसा भी फैसला लेने जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर तो हमारा दोबारा आपके साथ इतनी जल्दी नहीं मिलना होता। हम ऑनलाइन 1, 2 या 3 दिन का इसका एक प्रशिक्षण शिविर रखेंगे मधुमेह का। लेकिन पूरी हो लेने देते ज्यादा बढ़िया था। लेकिन उसके अंदर आप किसी भी ऐरे गैरे को नहीं जोड़ेंगे। सीट बड़ी लिमिटेड होगी। उसमें जिला प्रधान से नीचे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं मैक्सिमम आपको ज्यादा करेंगे तो जब ये करना होगा तो हम एक्सटेंड करके अपनी क्षमता 1000 तक लेके जा सकते हैं। नॉर्मली मैं 500 किया करता हूं जब मुझे ऑल इंडिया का कोई प्रोग्राम लेना होता है, तो उसमें हम 1000 कर लेंगे। वो उससे जूम वालों से हायर करना पड़ता है सिस्टम, और वो पूरे 1 महीने के पैसे ले लेते हैं मेरे ख्याल में, जहां तक। या 500 के 2 बारी कर लेंगे। नहीं, 1000 जोड़ देंगे। उन्होंने तो अपने घर पे बैठ के सुनना है हमारे को, हमें तो पता ही नहीं चलना 500 सुन रहे हैं कि 1000। करेक्शन 1000 कर लेना पड़ेगा। ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम उनको 500 से 1000 लेंगे तो जिला प्रधान और जिला मंत्री को इंक्लूड कर लेंगे। 500 रह गए तो केवल जिला प्रधान और ऊपर के अधिकारी रहेंगे। डायरी पेन लेकर के बैठेंगे। आपको हम ट्रेनिंग वहां दे देंगे, आप फिर अपने कार्यकर्ताओं का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। आपको मजेदार बात बतला रहा हूं। उनको उन आसन और उन प्राणायामों का जिक्र करो, वो चीजें बताओ उनको, और उसमें क्या करना है आपको। बड़ी सुंदर बात बतला रहा हूं। सबकी जिम्मेदारी अलग अलग बतला दो। 5 दिन में 5-10 मिनट की वार्ता आएगी, तो 5 कार्यकर्ता तो आपको 5 वार्ता के लिए चाहिएंगे। आपको हर रोज 5-6 शिक्षक ऐसे चाहिए जो आसन और प्राणायाम करवाएंगे। अगर मेरी बात मानो
जो अच्छे मजबूत आएंगे वो रोगी, मजबूत का मतलब जिनका शरीर अभी ठीक है लेकिन वो डायबिटिक हो गए, ज़्यादातर तो वही होते हैं, उनको थोड़ी सी शुद्धि क्रियाओं की तरफ भी बढ़ाने की कोशिश करना, हल्का फुल्का 5वें दिन 6ठे दिन जा करके। और एक मेरा ये है कि हम ऑल इंडिया लेवल पे ये निर्णय लें आज कि मैं असंभव बातों नहीं कहूंगा, जहां संभव है आपको जोन में वो जगह चुननी है जिस पार्क में हमारा सेंटर ही नहीं चल रहा है। 5 दिन तक उनके ऊपर इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो, दिल जान से उनको अपना बना लो। और 5वें दिन जैसे हम और आप 3 दिन से फैसले लिए जा रहे हैं, इतने केंद्र खोलेंगे, इतने पाठक बनाएंगे, उनके साथ भी एक आम बैठक बुला लो कि भी देखो 5 दिन अगर तुम्हें अच्छा लगा तो 5 दिन में तो डायबिटीज पूरी ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कहो तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड, क्या इसको सेंटर में कन्वर्ट कर दो, रोज आया करना, आपकी बीमारी वैसी ठीक हो जाएगी। तो आपके नंबर ऑफ सेंटर्स का भी यहीं से काम पूरा हो जाएगा। बोलो ये बात ठीक रहेगी कि नहीं? ऐसी जगह चुने जहां सेंटर नहीं चल रहा है। सिर्फ चुनने से काम नहीं चलेगा, हर केंद्र प्रमुख की जिम्मेदारी लगाएं। उस जोन में 5 सेंटर चलते हैं, हर क्लास की ड्यूटी लगा दो कि आपकी क्लास में 15 सीटें आपकी रिजर्व की जाती हैं। जो आपकी क्लास जिस मोहल्ले में चलती है उस मोहल्ले के 15 से 20 लोगों से उनको उतने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दो कि ये रजिस्ट्रेशन करनी है और 100 रुपये का उनसे आपने शुल्क लेना है, योगदान। और उनको साथ में ये कह दो कि जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे 100 रुपये हम आपके अमानत के तौर पर वापस कर देंगे। लेकिन भाई देख, अगर तू 3 और 4 दिन आएगा तो संस्थान का नियम है, फिर ये पैसे हम आपके वापस नहीं करेंगे। इसलिए उनकी डेली अटेंडेंस भी लगेगी। अब 100 लोग आए, 100 में से आखिरी दिन 70 रह गए, बाकी कितने गए? 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आपका बैनर पे खर्चा आएगा, प्रसाद पे खर्चा आएगा, वो वहां से निकाल लो। आपको समझ में आई? और अगर वो 30 वहां बैठे हुए हैं उनके दे दो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं इतना फिर हमारा योगदान है कि हम 100 रुपए अपने पल्ले से मिला के लगा देंगे। बोलो इतना सामर्थ्य तो हमारा भी है, पर संस्थान ने तो पैसा नहीं लिया ना पब्लिक से। ये कोई यहां पर तो हम आपको जमा करने के लिए नहीं कह रहे हैं ना। तो रजिस्ट्रेशन करवाना, प्रेरणा देना, हर केंद्र की सीट रिजर्व करना, नई जगह पर रोग निवारण शिविर खोलना, ये आप उनको अच्छे से बताएं और इसके अंदर आराम आराम से हर चीज बतलाएं। मान लिया कि आपको शुगर नहीं है तो भी आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपकी उम्र 40 साल के बाद हो, 40 साल से ऊपर की हो गई भाई, 6 महीने में 8 महीने में आप साइंस का विरोध मत करो। आज के ज़माने में एक महिला मुझे मिली या मेरे को बताया गया, जानकारी में केस होगा कई बार कुछ जगहों पर थोड़े आडंबर भी होते हैं कि तू दवाई खाती है? कहता हाँ। कहता फलां जगह पे बाबा पुड़िया देता है, अगर तू पुड़िया खाएगी तो तेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। अब वो भी, उसकी भी मानसिकता वैसी थी, वो तो दवाई छोड़ के सीधा बाबा के पास चली गई और बाबा ने क्या किया? पुड़िया दे दी और उसको भी कॉन्फिडेंस हो गया। और जैसे उसने पुड़िया खाई, 1 बार 2 बार 10 दिन 15 दिन महीना, और शुगर टेस्ट नहीं करी, बेहोश होके गिरी, गई अस्पताल तो 550-600 शुगर मिली। आपको किसी को आडंबर में नहीं डालना। कोई दवाई खा रहा है, आपको ये नहीं कहना कि आपकी 3 दिन में दवाई बंद कर देंगे, हम 5 दिन में दवाई। हम कोई यहाँ कोई डॉक्टर लगे हुए हैं जो 5 दिन में किसी की हम दवाई बंद कर देंगे। कई बार हम अनावश्यक ये बात कह देते हैं कि तू ये पी ले, बस तू बिल्कुल ठीक, दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा काम नहीं करना। हम दवाई पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे,
कोई खाए ना खाए, हमारा काम है उसको वो आसन करवाना जिससे उसकी बॉडी का पाचन ठीक हो और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो, और उसको योग निद्रा और शव आसन सिखा करके उसे तनाव मुक्त रहना सिखाएंगे, जिससे कि उसका तनाव कम बनेगा, शुगर का लेवल कम होगा। हम रोग को ठीक करने की बात करेंगे नहीं, हम रोग का प्रबंधन करने की बात करेंगे, और प्रबंधन में ठीक होना भी आता है। मेरी बात समझ में आई ना? तो हमें समाज में एक अच्छा संदेश देना है। मैं आशा रखूंगा कि आपको भोजन के बारे में भी बतलाएंगे, क्या क्या चीज़ें। अभी 2 अक्टूबर की वीडियो एक चढ़ी हुई भी है उस पर यूट्यूब चैनल पर, आप उसको सुनिएगा। लेकिन उसमें समय के अभाव में मैं पूरा मसाला नहीं बोल पाया। आपको लिखित रूप में भी और आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी कौन कौन से आसन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, ध्यान करना है, कौन सी शुद्धि क्रियाएं करनी है, कौन सी मुद्राएं करनी है। देखिए, कल आपको योग मुद्रा करवाई, आप कल्पना कीजिए इस योग मुद्रा को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप अगर वही भाषा बोलते हो किताब वाली और जो मैंने कल बोली, तो आप एक अच्छे अधिकारी नहीं हो। फिर यह भी एक टेक्निक होती है कि आप किस चीज पर बोल रहे हैं और उस आसन को और उस चीज को उसके साथ कैसे जोड़ा जाए। आप देखिए, योग मुद्रा के अंदर आपने दोनों एड़ियों को यहां रखा और आपके तलवों का ऊपरी हिस्सा दोनों तरफ ऐसे गया, और आप कभी आप योग मुद्रा में लगा करके देखना, एक पूरा लीवर के ऊपर जाके टिक जाता है और एक पैनक्रियाज के ऊपर टिक जाता है। आप कोशिश करना इस चीज को अपनी व्यक्तिगत साधना में। और जैसे वो टिका और आप आगे गए, एक तरफ से पैनक्रियाज दबी, दूसरी तरफ से लीवर दबा। और आप याद रखना, जिस शरीर के अंदर पैनक्रियाज और लीवर ये दोनों सक्रिय होंगे, आप कहोगे कि लीवर कहां से आ गया। एक आपको इसका भी साइंटिफिक बात बतला देता हूं। जो आपके शरीर के अंदर सामान्यतः शुगर का अतिरेक भाग होता है, अतिरेक भाग समझते हैं, ज्यादा आप मीठा खा लेते हो, ब्याह शादी में खा लोगे। आज खीर बन रही हो, क्या पता, कोई बताएगा खीर बन रही है क्या? बन रही है। अब खीर बने ना खाएं, जो शुगर पेशेंट भी होंगे ना आपके बीच में, वो बताएंगे नहीं आपको आज की तारीख में हम शुगर पेशेंट है, क्योंकि उन्होंने आपके बराबर में बैठ के खीर खानी आज, वो सबसे पहले कहता है। अब मीठा तो आपने खा लिया, उस मीठे में उतना मीठा बॉडी को चाहिए नहीं। तो शरीर में भगवान ने इतना बढ़िया तरीका बतला रखा है, लीवर को तुरंत सूचना मिल जाती है कि भाई इस मालिक ने मीठा ज्यादा खाया है, तो वो अतिरेक मीठा आपके लीवर के अंदर जाकर के संचित हो जाता है, और आपकी अल्फा कोशिकाएं इसमें पैनक्रियाज में, जब आपके शरीर में मीठे का स्तर नीचे गिरता है तो ग्लाइकोगोन नाम का हार्मोन बनाती हैं, और वो हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके जो संचित मीठा लीवर में था, लीवर उसको आपके रक्त में धकेल करके और मीठे का स्तर बढ़ा देता है। इसका मतलब ये केवल पैनक्रियाज नहीं, पैनक्रियाज और लीवर दोनों आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, दोनों डिपार्टमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो एक पांव योग मुद्रा में पूरा आपके लीवर की मसाज करता है और दूसरा आपकी बोलिए पैनक्रियाज की, और दोनों ही अगर सक्रिय होंगे, और दोनों ही, क्योंकि शुगर पेशेंट्स की मीठे का स्तर ज्यादा है तो उसको बचाने के लिए वो संचित करने की शक्ति भी तो चाहिए, और उधर से आप कह रहे हो कि उसको मीठा नहीं खाना, और वो ज्ञानी भी है, उसने मीठा बंद भी कर दिया, पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको मीठा चाहिए भी, तो उस समय वो आपका जो ग्लाइकोजन के रूप में जो मीठा संचित है लीवर में, यही लीवर उसमें से निकाल के आपके ब्लड में भेज करके आपकी शुगर से बनने वाली ऊर्जा की जरूरत को पूरा करेगा। और ये योग मुद्रा क्या कर रही है? ये इन दोनों अंगों को ही प्रभावित करके सक्रिय बना रही है। आपको ये ऐसे टेक्निक से एक एक आसन, कोई भी आसन, जितने आपके स्पेशल आसन वो चूज कर दिए गए हैं, उन पे काम चल रहा है बस। वो उसको उसमें एक्सप्लेनेशन भी शुगर की बीमारी के हिसाब से दी जाएगी, जैसे मैंने ये बात बतलाई।
शुगर की बीमारी के हिसाब से, ताकि आपको इन केंद्रों में, इन शिविरों में उसको एक्सप्लेन करने में कोई कठिनाई ना आए। और आप भी सच मानो पक्का डायबिटोलॉजिस्ट बन जाओगे। कोई बात नहीं, उसका इलाज बता देता हूं। कह रहे हैं पद्मासन तो लगता ही नहीं, उसको कैसे करवाएंगे? उसको वज्रासन में बिठा के मंडूक आसन बतलाओ, और मंडूक आसन में भी आप नाभि के दाएं बाएं ना कह करके थोड़ा सा आखिरी पसली के पास दोनों मुट्ठियों को रखवा दो। एक मुट्ठी लीवर को दबाएगी, दूसरी मुट्ठी कर दो खुश उनको। आपको डॉक्टर बनना है, आप सारे ज्ञानी हैं, केवल थोड़ी सी बूस्टिंग की आवश्यकता है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बस ये इन शिविरों में जब ये ऐसी बातें होती हैं तो मेरा ज्ञान का और जानकारी का स्तर बढ़ जाता है और मैं कुछ देने लायक हो जाता हूं। ठीक हो गया? क्या उम्मीद करूं? कौन बात कर रहा है मोतीलाल जी आपके पास? एक जो है ना जी, जो मरीजों को हाँ, योग मंजरी जो जिसकी मजबूरी है उसको करवा दो, फिर मैं क्या करूं? अच्छा चलो, अब आगे चलूंगा मैं। हम बोलो कुछ कह। एक जो है ना जी, जो योग मंजरी हमारी आएगी वो विशेषांक होगा। हाँ, योग मंजरी, और उनको मरीजों को पढ़वाना है। ये बात बहुत अच्छी बतला रहे हैं ललित जी कि जो हमारी योग मंजरी होगी वो हमारी मधुमेह विशेषांक होगी। उसके अंदर बहुत से आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो उन मरीजों के लिए रामबाण का काम करेंगे। आपको केवल योग मंजरी के सदस्य नहीं बनाना, उनको आप बनाओ ही मत सदस्य, हम कहते नहीं सदस्य बनाओ। उनको बोलना भी योग मंजरी के पेज नंबर 35 पर आहार तालिका दी हुई है। अगर आप उसका अनुकरण करेंगे तो इसका सीधा फायदा आपको होगा। फिर वो आपसे क्या पूछेगा? योग मंजरी कहां से मिलेगी? 100 का नोट दे और ये ले योग मंजरी। है कि नहीं? आप उनको तरीका बताओ ना। आप क्यों कहो कि योग मंजरी के सदस्य बनो? वो कहेंगे आपको, क्या कहेंगे? हमें योग मंजरी का सदस्य। ये स्थिति जो आप पैदा करते हो तो ये ज्यादा बढ़िया। मैं एक टीचर की डेफिनेशन दिया करता हूं जब भी स्कूलों में मुझे मौका मिलता है, कॉलेजेस में संबोधित करने का, कि टीचर कौन? और सारे बच्चे और सारे टीचर हाथ खड़ा कर लेते, मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। मैंने कहा कौन? वो पता है, जो अच्छा पढ़ाए। मैंने कहा गलत। अब वो घबरा जाते हैं, अभी वो गलत कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, टीचर जो अच्छा पढ़ाए वो अच्छा नहीं। तो कौन? टीचर वो अच्छा जो पढ़ने वाले के बीच में, बच्चों के बीच में पढ़ने की भूख पैदा कर दे। आप समझे बात? तो आप उनके अंदर योग मंजरी पढ़ने की, आगे आप बोल दो, भूख पैदा करनी है, सदस्य बन जाएंगे। आइए, बस मैं मधुमेह के ऊपर, शिविर क्यों के ऊपर इतना ही बोलूँगा। मैं मधुमेह के ऊपर बाद में बोलेंगे, आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे।